इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो फाइबर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल फाइबर और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें अपने को इस चैप्टर में केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही पढ़ना है। नेचुरल फाइबर है उसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ लिया था। नेचुरल फाइबर क्या है? तो नेचुरल फाइबर आर फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर, जो कि अपने को किससे मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, यानी कि नेचुरली वो पाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनको किसने बनाया है? आदमी ने बनाया, हमने बनाया है। जिसको हमने बनाया है कुछ केमिकल प्रोसेस द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस है उसकी प्रोसेसिंग द्वारा बनाते हैं, मेनली पेट्रोकेमिकल। ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स है उनका यूज करके, और हम आर्टिफिशियल फाइबर है उनका निर्माण करते हैं, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा यूजेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो जाएगा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये क्या है? कुछ सिंथेटिक फाइबर्स है। तो बात कर लेते हैं हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। ठीक, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट होती है, वो आपस में जुड़कर एक चेन बना लेती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई माला बनाई है, तो माला में जो मनके होते हैं, वो मनके छोटे छोटे मनके हैं, वो आपस में कनेक्ट होकर एक लंबी माला का निर्माण करते हैं। सेम टू सेम इसी तरह सिंथेटिक फाइबर में भी होता है कि एक छोटी छोटे स्मॉल यूनिट होती है, वो यूनिट आपस में कनेक्ट होकर एक चेन का निर्माण करती है, जिससे क्या बन जाता है? सिंथेटिक फाइबर बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देख लो, चेन ऑफ पेपर क्लिप है या फिर चेन ऑफ बीड्स है, इनकी चेन बनाई हमने छोटे छोटे यूनिट को जोड़कर, और वैसे ही सिंथेटिक फाइबर में होता है। ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस, और प्रत्येक जो छोटी यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। यहाँ पर एक पेपर क्लिप है, एक यूनिट पेपर क्लिप है, उसी प्रकार वहां पर एक यूनिट है वो क्या होगी? एक केमिकल सब्सटेंस। मैनी such small unit join together to form a large single unit called polymer। बहुत सारी जब छोटी छोटी यूनिट है वो जुड़कर एक बड़ी सिंगल यूनिट का निर्माण करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिट, देखो एक यूनिट होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है मोनोमर। ठीक है, एक यूनिट होती है तब उसे कहा जाता है मोनोमर। दो यूनिट होती है तब उसे डाइमर कहा जाता है। दो यूनिट से ज्यादा छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ जाती है और एक सिंगल यूनिट बनाती है, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है पॉलीमर। पॉलीमर भी टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल पॉलीमर और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। अपने को यहाँ पर कौन सी की बात करनी है? सिंथेटिक पॉलीमर की ही बात करनी है। कुछ नेचुरल पॉलीमर के भी एग्जांपल देख लो। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? एग्जिस्ट इन लिविंग थिंग्स इन अ नेचुरल एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन, सेल्यूलोज, वूल, सिल्क, स्टार्च, नेचुरल रबर और डीएनए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं? जिसको आदमी ने बनाया है, हमने बनाया है, मैन मेड इन लेबोरेटरी थ्रू केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस द्वारा लेबोरेटरी में बनाया है, उसको क्या कहा जाएगा? सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा, सिंथेटिक रबर हो जाएगा, ये सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर है वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें से हम कुछ एक टाइप है उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये अलग अलग टाइप के क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, जिसमें इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है रेयन, जिसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है।
आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है रेयन को। रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प है उसको हम केमिकल प्रोसेसिंग करके और किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेयन में। यानी कि रेयन जो सिंथेटिक फाइबर है वो वुड पल्प के केमिकल प्रोसेसिंग द्वारा बनाया जाता है, वुड पल्प के केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। सिंस रेयन हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क, जो रेयन है इसकी प्रॉपर्टी है वो सिल्क के सिमिलर होती है, सिल्क जैसा ही होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज चीपर देन सिल्क। और ये जो नेचुरल सिल्क है उससे क्या होता है, चीपर होता है। प्रॉपर्टी इसकी सारी की सारी सिल्क के समान होती है, लेकिन ये नेचुरल सिल्क से क्या होता है, चीपर होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ड्रेस मटेरियल है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज मिक्स विद कॉटन फॉर मेकिंग बेडशीट, कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने में यूज किया जाता है, कर्टन्स बनाने में भी यूज किया जाता है। इट इज मिक्स विद वूल फॉर मेकिंग कारपेट, और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट और मेट है वो भी, मैट्स है वो भी बनाई जाती है। यानी कि रेयन है उसका भी यूज काफी जगह किया जाता है। दूसरा आ जाता है नायलॉन। नायलॉन शब्द है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है, एक तो बना है न्यूयॉर्क और दूसरा क्या है, लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन है, इन दोनों के शुरुआती नाम लेके क्या बना दिया है, नायलॉन बना दिया है। नायलॉन है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। किससे बनाया जाता है, कोल, वाटर और एयर है उससे बनाया जाता है। इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। ठीक है, ये बहुत ही हल्का होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है, मजबूत होता है और इलास्टिक होता है, लस्ट्रस होता है और धोने में इसको क्या रहती है, आसानी रहती है। नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन जो थ्रेड है वो स्टील वायर से भी क्या होता है, मजबूत होता है। और ये इतना मजबूत होने के कारण इसका क्या बनाया जाता है, पैरासूट भी बनाए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। कर्टन्स, सॉक्स, रॉब्स, ब्रशेज, बेल, बैग, टेंट, पैरासूट, ये बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नायलॉन का। नायलॉन शब्द दो शब्दों को मिलाकर लिखा गया, एक तो न्यूयॉर्क और दूसरा है लंदन। इन दोनों शब्दों को मिक्स करके क्या बना दिया है, नायलॉन बना दिया गया है। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर है वो दो शब्दों से मिलकर, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है पॉली और दूसरा है एस्टर। यानी कि एस्टर की बहुत सारी जो यूनिट है वो मिक्स हो जाती है, तब उसे क्या कहा जाता है, पॉलिस्टर कहा जाता है। तो पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एस्टर। यानी कि एस्टर की बहुत सारी यूनिट है वो आपस में मिक्स हो जाती है, तब क्या बन जाता है, पॉलिस्टर। इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, इजी टू वॉश एंड डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। यानी कि पॉलिस्टर है वो भी लाइट होता है, मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, धोने में आसानी होती है और इसमें आसानी से रिंकल्ड है वो नहीं पड़ते। इट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। पॉलिस्टर है वो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब इसको कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तब क्या बनता है, तब उसे हम पॉलीकॉट कहते हैं। इट मिक्स विथ कॉटन टू गेट पॉलीकॉट। जब कॉटन के साथ तो पॉलिस्टर को मिक्स किया जाता है तब तो उसे पॉलीकॉट कहा जाता है, और जब वूल के साथ मिक्स किया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, पॉलीवूल कहा जाता है। द टू कॉमन पॉलिस्टर आर टेरिलीन। दो जो कॉमन ज्यादा यूज होने वाले पॉलिस्टर है उसमें बेस्ट है टेरिलीन और दूसरा है पीईटी। जो बोतलें वगैरह होती है वो किसकी बनी होती है, पीईटी की बनी होती है। तो पीईटी क्या है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट है, उससे मिलकर उसे हम क्या कहते हैं, पीईटी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है बोटल्स बनाने के लिए। तो फर्स्ट टेरिलीन है। टेरिलीन इज अ पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। टेरिलीन है वो क्या किसके लिए यूज किया जाता है, ड्रेस मटेरियल है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा आ जाता है पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट इज पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, फिल्म्स, वायर्स, ये आदि बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बोटल्स है या फिल्म है या वायर है वो बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीईटी का।
फिर आ जाता है एक्रिलिक। एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर विच हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू वूल, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वूल के सिमिलर होती है। इट इज चीपर देन वूल, और ये वूल से क्या होता है, सस्ता होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट आदि बनाने के लिए एक्रिलिक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि हम सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, कुछ गुण होंगे उनके, और क्या क्या गुण है। तो फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर आर लाइट, वो हल्के होते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और एब्जॉर्ब लेस वाटर, वो कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ड्राइज फास्ट, जल्दी सूख जाते हैं। इजी टू मेंटेन एंड इज लेस एक्सपेंसिव, वो सस्ते होते हैं, ज्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर का ज्यादा यूज होता है। और द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब जो एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, और वो क्या है, इज दैट दे कैच फायर इजीली, वो आग है वो जल्दी से पकड़ लेते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू दी बॉडी, वो जल्दी फैब्रिक्स है वो जल्दी ही पिघल जाते हैं और बॉडी के क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किचन के अंदर काम कर रहे हो या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तब कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ है उनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, और जल्दी आग पकड़ के और उनके जो फैब्रिक्स है वो मेल्ट होकर अपनी बॉडी से चिपक जाएंगे, तो और भी ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए उनका यूज नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है प्लास्टिक, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक भी है प्लास्टिक, इसलिए तो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के ऊपर क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है। सभी टाइप के नहीं, कुछ टाइप की जो प्लास्टिक है उसके ऊपर बैन लगा है। प्लास्टिक में किसके ऊपर बैन है, तो पॉलीथीन के ऊपर। तो प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल, दे आर पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर, वो भी एक पॉलीमर होते हैं सिंथेटिक फाइबर की तरह ही। दे आर मेड ऑफ अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, वो भी क्या है कि छोटी छोटी यूनिट है वो आपस में जुड़कर एक लार्ज सिंगल यूनिट है उसको बनाते हैं। सम प्लास्टिक है लीनियर अरेंजमेंट, कुछ प्लास्टिक के जो छोटी छोटी यूनिट है वो ऐसे लीनियर अरेंजमेंट के रूप में जुड़ती है, तो सम प्लास्टिक है वो क्रॉस लिंकेड अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट, और कुछ जो प्लास्टिक है उसकी जो छोटी छोटी यूनिट होती है वो इस टाइप से जुड़ती है, यानी कि दो टाइप से जुड़ती है, एक तो ऐसे लीनियर अरेंजमेंट के रूप में भी जुड़ती है और दूसरी किसके रूप में जुड़ती है, क्रॉस अरेंजमेंट के रूप में भी जुड़ती है। प्लास्टिक कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप, प्लास्टिक है उसको हम अलग अलग शेप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। रोल्ड इनटू थिन शीट में भी बदला जा सकता है। मेड इनटू वायर्स, कैन गिवन डिफरेंट कलर एंड कैन बी रिसाइकल, और उसको रिसाइकल भी किया जाता है। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग मैनी आर्टिकल्स, इसलिए वो बहुत सारी चीजें बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक के टाइप कितने होते हैं। तो प्लास्टिक है वो दो टाइप की होती है। प्लास्टिक आर ऑफ टू मेन टाइप, दो मेन टाइप होती है। दे आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो टाइप की प्लास्टिक होती है, एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार गर्म करके और मन चाहे आकार में इसको बदल सकते हैं, यानी कि जो अपने को शेप देना होता है उस शेप पे हम बार बार इसको बदल सकते हैं। यानी कि एक बार इसको शेप दिया फिर दोबारा अपना मूड बन गया कि नहीं साहब ये शेप मुझे पसंद नहीं, यार मुझे दूसरे शेप में इसको बदलना है, तो उसको गर्म किया, गर्म करके और फिर दोबारा क्या किया, दूसरे शेप में बदल दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आर प्लास्टिक विच कैन बी बेंड इजीली एंड सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी कि जब उनको गर्म करते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। एग्जांपल हो जाएगा पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीथीन की बात कर लेते हैं। पॉलीथीन इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कॉम्स, कंटेनर्स आदि बनाने के लिए इसका पॉलीथीन का यूज होता है। और पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, फुटवियर आदि बनाने के लिए किसका यूज होता है? पीवीसी का यूज किया जाता है। ये जो पॉलीथीन बैग्स भी आते हैं वो किसके बने होते हैं? वो भी पॉलीथीन के बने होते हैं। और सबसे ज्यादा यही एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होता है। दूसरी आ जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि एक बार आपने उसको गर्म करके एक शेप में मोल्ड कर दिया है, उसके बाद उसका शेप है वो चेंज नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा गर्म करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर प्लास्टिक विच डू नॉट बेंड इजीली एंड डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। वो आसानी से बेंड भी नहीं होती और गर्म करने पर सॉफ्ट भी नहीं होती। एग्जांपल आ जाएगा बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट और मेलेमाइन ये दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनका पुअर कंडक्टर होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। ये इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए यूज किया जाता है। हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसका हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। स्विच बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रेशर कुकर है इसका हैंडल बनाने के लिए, और जो फ्राइंग पैन होता है उसका हैंडल बनाने के लिए। हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, इनका हैंडल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेकेलाइट का। दूसरा आ जाता है मेलेमाइन। मेलेमाइन इज अ रेजिस्टेंस टू फायर एंड मोर रेजिस्टेंस टू हीट देन अदर प्लास्टिक। ये क्या होता है? फायर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आग नहीं पकड़ता इसमें, और हीट का भी रेजिस्टेंस करता है बाकी सभी प्लास्टिक से। इट इज यूज फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर फायरमैन। ये फायरमैन की यूनिफॉर्म है वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर आदि बनाने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोर टाइल्स है या किचन के अंदर जो कुछ बर्तन वगैरह है उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? मेलेमाइन का। फिर आ जाता है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। ठीक है, प्लास्टिक है उसके क्या बेनिफिट है या फिर एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। प्लास्टिक आर लाइट। प्लास्टिक भी हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है एंड चीपर देन मेटल। और मेटल से क्या होती है? सस्ती होती है। सो दे आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसके कारण उनका फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है। पार्ट्स ऑफ व्हीकल के पार्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट आदि बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। किसका? प्लास्टिक है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर। प्लास्टिक एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, एंड डू नॉट कोरोड, और उसको जंग में नहीं लगता। सो दे आर यूज फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर स्टोरिंग मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल एंड केमिकल। इसलिए हम क्या करते हैं? प्लास्टिक के कंटेनर है उनका यूज करते हैं बहुत सारे मटेरियल और केमिकल को स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसके भी पुअर कंडक्टर होते हैं। सो दे यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इसलिए उनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, स्विच बनाने के लिए, हैंडल्स ऑफ टेक्सटाइल के लिए, ये बर्तनों का हैंडल बनाने के लिए, किचन वेयर, फ्लोर टाइल, फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक आदि बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब प्लास्टिक के एडवांटेज है तो प्लास्टिक के डिसएडवांटेज भी होंगे। तो प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के जो बीच में रिलेशन है उनको देख लेते हैं। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में देखने से पहले आप दो चीजों का ध्यान रखोगे। एक तो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि आसानी से डीकंपोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगस द्वारा। बैक्टीरिया और फंगस है उनके द्वारा अगर आसानी से डीकंपोज हो जाते हैं तब तो उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो कि डीकंपोज नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डीकंपोज नहीं किया जा सकता, उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाते हैं।
तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर मटेरियल विच कैन बी डीकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल के लिए वुड, पेपर, लेदर, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डीकम्पोज नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स आदि। Since plastic take several years to decompose, they are not environment friendly. प्लास्टिक है वो environment friendly नहीं होते and cause pollution of water and soil, इसलिए वो water और soil pollution करते हैं। अगर आप प्लास्टिक है उनको जलाओगे तो उससे बहुत सारी poisonous गैसें भी निकलेगी जो air pollution भी करेगी। If plastic are burnt, it release poisonous gases which causes pollution of air। अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, सॉइल के साथ डालोगे तो उसमें भी डीकम्पोज नहीं होगी, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। और अगर आप इसको जलाओगे तो बहुत सारी पॉइजनस गैसें निकलेगी और वो क्या करेगी? पोल्यूशन ऑफ एयर करेगी। टू रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक, प्लास्टिक के द्वारा जो होता है पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। यूज बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट फॉर शॉपिंग, ऐसे शॉपिंग के लिए जब भी जाते हैं तो घर से बैग लेकर जाए, वहां से पॉलीथीन नहीं लेनी चाहिए। वैसे पॉलीथीन पर बैग भी लग चुका है तो वैसे भी नहीं मिलेगी, तो घर से अपने को बैग लेके जाना है जो कि कॉटन और जूट के बने हो। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज सेपरेटली, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है उनको अलग अलग कलेक्ट करके और अलग अलग उनको डिस्पोज करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल है उसको डिस्पोज करने से हम है वो मैन्योर है उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। और यानी कि बायोडिग्रेडेबल है उसको जब हम डिस्पोज करते हैं तो फायदा होता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको डिस्पोज करते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकल, और जितना हो सके प्लास्टिक वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, रिसाइकल करना चाहिए।